14 अगस्त 2022 को इस पुल के टूटने की वजह से सैलाब आया था कोई सुलेमान में। ये जो सामने दो लाइटें हैं चोर थे या स्मगलर थे। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। मुझे मेरे दोस्त की कॉल आती है, कह रहा है मैं सुबह यूनिवर्सिटी जाना है, आज चलो कहीं घूमने चलते हैं। मैंने कहा ठीक। मैं जाता हूँ, अपनी बाइक को साफ़ करता हूँ, सारी गंदी हुई होती है, सारी तरह से इसको मिट्टी लग जाती है। और आप इसको स्टार्ट करते हैं, इसका 5 मिनट इंजन गर्म करेंगे, फिर इसको चला के लेके जाएंगे। दोस्त के घर के बाहर पहुंच गए हैं। दोस्त कह रहा होता है मैं कपड़े चेंज करना है, आप तब तक चल के यहाँ बैठक में बैठो। तो मैं उसका बैठे हुए वेट कर रहा होता हूँ। सामने मिनरल वाटर की बोतल रखी होती है, मेरा दिल करता है कि पानी पी लूँ मिनरल वाटर, लेकिन ये होता नहीं है। अब मैं और मेरा दोस्त इधर सब्ज़ी लेने आ जाते हैं वहाँ पकाने। अब ये हम अपने सफ़र के लिए रवाना हो चुके हैं। ये कोई सलमान का रोड है, यहाँ काफ़ी आबादी होती है क्योंकि आगे बलूचिस्तान भी आता है। ये मेरे दोस्त मेरे साथ रेस लगा रहे होते हैं, ये भूल चुके होते हैं कि फिर मेरे पास 1 to 5 है। और ये रहा मैं, ज़रा शक्ल ख़राब बनी हुई है। अभी हम अपनी लोकेशन पर पहुंच चुके थे, अभी धूप थी, अभी हम खाना नहीं बना रहे थे और सामने ये जाल लगा हुआ था। हमने समझा इधर एक कबूतर भी बैठा हुआ था, हमें समझ नहीं आ रही है किस चीज़ का है, लेकिन एक बंदे से पूछा, वो कहता है ये बाज फंसाने के लिए। ये करीब से ऐसे लग रहा था जैसे कोई चिल्ला काटने के लिए कोई इसको लगाता हो, लेकिन ये गलत है, ये बाज फंसाने के लिए ही था। यहाँ के रेशों ने हर जगह कबूतर बिठाए हुए हैं ताकि बाज़ों को हम फंसा सकें और उनको बेच सकें। ये वो दीवार है जिसकी वजह से 2022 14 अगस्त को जिसके टूटने की वजह से सैलाब आया था कोई सुलेमान में। ये सारा का सारा पुल टूट चुका है और ये एक बड़ी दीवार बनी हुई थी सेफ्टी के लिए, लेकिन ये सारी अब टूट चुकी। मेरे दोस्त इस दीवार पर चढ़ गए थे क्योंकि वो कह रहे थे यहाँ से पूरा कोई सामान दिखेगा, लेकिन ये लोग गलत थे और एक दोस्त हमारा पीछे रह गया था क्योंकि वो दूसरी साइड से आ रहा था। फाइनली हमारा वो दोस्त पहुँच चुका था जो दीवार की दूसरी साइड से आया था। मेरे दोस्त एक दूसरे की वीडियोस बनाते हुए आराम आराम से एक दूसरे का हाथ पकड़ के जा रहे थे, लेकिन मुझे डर लग रहा था। मैं उसी टाइम उधर ही बैठ गया क्योंकि ये दीवार दिखने में छोटी थी लेकिन थी बहुत बड़ी। इसमें ऊपर बना चलते हुए डर लगता था कि गिर ना जाए। अब ये मुझसे काफ़ी दूर जा चुके थे, अब मुझे लग रहा था कि मुझे भी वहाँ जाना चाहिए क्योंकि ये एक दूसरे के पिक्चर बना रहे थे और मैं बैठा इनको देख रहा था। ये वही दीवार है, ये नीचे से ऐसे दिखती है, सारी की सारी टूट चुकी है क्योंकि सैलाब पानी बहुत तेज़ था, इसके ऊपर से जा रहा था और सनसेट अभी ख़त्म होने वाला था। अभी हम वापस जा रहे थे क्योंकि शाम होने वाली थी। अभी हम जा रहे थे अपना खाना बनाने, भूख बहुत ज़्यादा लग गई और यहाँ से सनसेट का बहुत प्यारा व्यू आ रहा था। ये सामने बहुत ज़्यादा प्यारा व्यू था पहाड़ों के पीछे जब सूरज छुप रहा था। तो एक मेरा दोस्त अपने स्ट्रीक्स बनाने लग गया और 2 आगे चले गए। अब हमारा खाना बनाने का वक्त हो चुका था, तो सारे दोस्त अपने एक्सपेरिमेंट करने लगे, लेकिन ये कामयाब हो गया। ये दोनों अपनी सब्जियां बनाने बैठ गए और ये सालन पकाने के लिए बैठ गया। और सामने 2 लोग आ रहे थे, हमें डर था कि हमारे साथ आके बैठ ना जाएं कि हमें खाना खिलाओ। मोटू भाई प्याज इतनी ज़्यादा भून रहे थे कि जल ही ना जाएं। इन्होंने अपनी अपनी कमीज़ें उतार ली थी और मुझे ठंड लग रही थी, मैंने नहीं उतार। मेरे दोस्त कहते हैं लकड़ी उठाओ बोन फायर जलाने के लिए और खाने के साथ बोन फायर, इसका तो एक अपना अलग ही मज़ा होगा। तो ये वाला दोस्त यहाँ बैठा था अपनी आग जलाने के लिए, लेकिन मैं ही रख के जा। लेकिन फिर जब देखा एक मेरे दोस्त ने मिनटों में अपनी आग जला रही थी, लेकिन अभी खाना बनने में टाइम था तो ये आग पे ख़त्म हो जाती हमसे पहले। अब ये अपनी पिक्चर्स बनाने के लिए दोबारा कमीज़ पहन रहे थे और मुझे ये और अब हमारा सालन 70% तैयार हो चुका था, लेकिन ये बीफ था इतनी जल्दी पकने वाला नहीं था। और मैंने बैठने के लिए यहाँ पर कालीन नीचे बिछा दी थी। जो हम होटल से रोटियाँ लाए थे वो ठंडी हो रही थी, इसलिए मैंने आग के साथ रोटियाँ रख दी थी। मेरे दोस्त का कहना था कि आग पर सालन बहुत अच्छा बनता है, तो हमने सोचा लास्ट टाइम हम आग पर इसको रख लेंगे। और अब सब कुछ रेडी हो चुका था और मुझे इतनी ज़्यादा भूख लग गई थी और मैं इस दावत का नाजायज़ फ़ायदा उठाने वाला हूँ क्योंकि मुझे भूख ज़्यादा। और खाना खाने के बाद हमें कुछ दूर से लाइट्स नज़र आ रही थी, हमें ऐसे लग रहा था या ये चोर हैं या ये स्मगलर है, लेकिन कोई पता नहीं था और हमें डर लग रहा था ये हमारी तरफ ना आ जाए। और हम खैर रफ़ियत से हम वहाँ से निकल आ चुके थे और हम रास्ता बहुत सुनसान था, इसलिए हम स्पीड मार के जा रहे थे। तो हम अपने मिनी ट्रिप में पहुँच चुके हैं। वहाँ व्लॉग नहीं बना सके क्योंकि हम बहुत थक गए थे, इसलिए ये व्लॉग उम्मीद है आपको मेरा अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।